वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज लेक्चर 21 के अंदर हम पढ़ेंगे क्रॉस ट्रेनिंग। क्रॉस ट्रेनिंग से पहले हमें समझना होगा ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग क्या होता है, जब हम किसी एम्प्लॉय को जॉब के लिए हायर करते हैं तो उसकी स्किल में कहीं हमें डेफिशिएंसी मिलती है, तो उस डेफिशिएंसी को हम रिमूव करने के लिए उसके अंदर जो हम स्किल इम्पार्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे वर्ड है क्रॉस ट्रेनिंग। क्रॉस ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ, जब हम एक लेवल को किसी दूसरे लेवल के साथ ट्रेनिंग देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ट्रेनिंग बोलते हैं। सपोज़ मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए हमें पता है कि इस समय मार्केटिंग का टाइम है, तो मार्केटिंग के टाइम में क्या होगा, हम मार्केटिंग स्टाफ जो है उसको तो ट्रेनिंग देंगे, इसके अलावा हम क्या करेंगे, किसी ऑपरेशन के बंदे को भी उसमें बुला लेते हैं और उसको भी क्या दे देते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं। तो ये ट्रेनिंग जो कहलाएगी, ट्रेनिंग तो है ही, साथ साथ क्या कहलाएगी, क्रॉस ट्रेनिंग भी कहलाएगी। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैनी मैनेजर इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर मिस्टेकली बिलीव दैट एम्प्लॉय मोटिवेशन कैन बी वन थ्रू मॉनेटरी रिवार्ड और अदर पर्क। दे लर्न सून इनफ दैट पर्क आर टेकन फॉर गारंटी एंड मनी इज़ नॉट द की टू एम्प्लॉय मोटिवेशन। देखो, कुछ जो आपके कॉर्पोरेट लेवल में चाहे डायरेक्टर हो, वो सोचते हैं कि जो हम फाइनेंशियली बेनिफिट देते हैं उसके साथ साथ हमें नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट भी देने चाहिए। A profession unified management in a good work environment is the basis on which to build employee motivation। कि आपका यदि ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल है, यूनिफाइड है, तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन, एम्प्लॉय मोटिवेशन में आपको हेल्प करेगा। एन इफेक्टिव ट्रेनिंग टेक्निक विच रिजल्ट इन ए मोटिवेशन इज क्रॉस ट्रेनिंग वैन इम्प्लीमेंटेड हॉरिजॉन्टली, अपवर्डली, डाउनवर्डली, डिपार्टमेंट हेड्स, असिस्टेंट एम्प्लॉय एंड क्रॉस ट्रेन इन ए डिफरेंट डिपार्टमेंट विद इन द डिपार्टमेंट इटसेल्फ। कि जब हम ट्रेनिंग की बात करें, चाहे वो हम डिपार्टमेंट हेड की रखें, चाहे वो असिस्टेंट की रखें, चाहे एम्प्लॉय की रखें, क्रॉस ट्रेनिंग का मतलब यही है, वो ट्रेनिंग हो सकता है टॉप टू बॉटम में, बॉटम टू टॉप हो, लेफ्ट आपका हॉरिजॉन्टली हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका क्रॉस ट्रेनिंग कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल भी देखा था कि जब मार्केटिंग का टाइम आता है तो उस समय हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं हम उनके लोगों को भी बुला के हम क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ट्रेनिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी है, क्रॉस ट्रेनिंग इज ए ट्रेनिंग एन एम्प्लॉय to do a different part of organization work, training worker A to do the task that worker B does and training B to do task is cross training। तो जैसे हमने मार्केटिंग वाले बंदे को सेल्स बंदे के साथ जो ट्रेनिंग दी है वो क्या कहलाएगी, आपकी क्रॉस ट्रेनिंग कहलाएगी। क्रॉस ट्रेनिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या हम उसके बारे में डिटेल समझेंगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे लिखा हुआ है, क्रॉस ट्रेनिंग इज़ ए गुड फॉर मैनेजर बिकॉज इट प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द मैनेजिंग द वर्क फोर्स टू गेट द जॉब डन। कि जो आपकी क्रॉस ट्रेनिंग है उसको हम क्या मानते हैं, फ्लेक्सिबल मानते हैं, क्योंकि वर्क फोर्स इसकी हेल्प से वर्क को पूरा कर सकती है। आगे, हाउएवर डन राइट, क्रॉस ट्रेनिंग इज़ ए गुड फॉर द एम्प्लॉय टू, ये एम्प्लॉय के लिए भी बढ़िया मानी जाती है, नॉट ओनली फॉर वर्क। It lets them learn new skills, makes them more valuable and can combat worker boredom। कि जो वर्कर रहते हैं, जो एक ही एक्टिविटी को करते हुए बोर हो जाते हैं, यदि हम उनको क्रॉस ट्रेनिंग देते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट मिलता है उन चीज़ों में। फिर हम बात करेंगे, क्रॉस ट्रेनिंग इज ए ट्रेनिंग समवन in another activity that is related to their current work। The name comes from the fact that you are training them across a border स्पेक्ट्रम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क। कि जब आप एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ एक्रॉस करते हुए क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, तो वो क्या कहलाती है, आपकी क्रॉस ट्रेनिंग कहलाती है। अब क्वालिटी की यदि हम बात करें कि जो अपनी ट्रेनिंग है इसकी क्वालिटी, इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम क्वालिटी में आ रहा है कि एज यू प्रिपेयर क्रॉस ट्रेनिंग प्लान यू नीड टू कंसिडर बोथ कंपनी बेनिफिट एंड एम्प्लॉय बेनिफिट। कि जब हम ट्रेनिंग की क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो क्रॉस ट्रेनिंग एम्प्लॉय की बोरेडम को दूर करती है, उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको भी पूरा करने में मदद देती है। इसमें जॉब एनरिचमेंट, जॉब अलाइनमेंट पर ध्यान दिया जाता है। जॉब अलाइनमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टली एक्सपेंशन ऑफ जॉब कहलाता है, जॉब एनलार्जमेंट कहलाता है, ठीक है ना। हम इसके अंदर एडिशनली टास्क करते हैं किस पर, ऑन द सेम लेवल ऑफ स्किल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पर हम यहाँ पे टास्क करते हैं। यहाँ पे जो हम क्रॉस ट्रेनिंग की बात करें तो जो पीपल रहते हैं, पीपल क्रॉस ट्रेन टू हैंडल न्यू टास्क बट लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज द सेम। कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल हम सेम रख रहे हैं, बस उनको हम न्यू टास्क दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ जॉब, जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉब एनलार्जमेंट बोलते हैं।
अब जॉब एनरिचमेंट की यदि हम बात करें तो ये रिवर्स होता है जॉब एनलार्जमेंट का। वहाँ आपका कौन सा एक्सपेंशन ऑफ जॉब था, वहाँ था आपका हॉरिजॉन्टल। यहाँ क्या होता है, वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब होता है। इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। एक कंपनी में डिसाइड टू क्रॉस ट्रेन इट्स एचआर जर्नलिस्ट टू यूज़ द एचआर IS so they can run their own report rather than submitting requests and waiting for someone else to run on report. They have additional control over job of being able to get report whenever they need them. यदि हम कोई HR को कोई किसी डिपार्टमेंट से कोई रिपोर्ट चाहिए और रिपोर्ट वो डिपार्टमेंट ही दे सकता है, तो हमने क्या किया, HR को ही वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की। उस ट्रेनिंग के अंदर वो खुद उस रिपोर्ट को तैयार कर सकता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब कहलाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम एडिशनल कंट्रोल ऑफ जॉब को क्या देखते हैं, ठीक है ना। जॉब एनवायरनमेंट, जॉब एनरिचमेंट के बाद आगे जो नेक्स्ट है, केयरफुली सिलेक्ट द एम्प्लॉय टू बी क्रॉस ट्रेन, की जो एम्प्लॉय हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। हम उसको इस तरीके से समझा सकते हैं कि वो जो ट्रेनिंग एम्प्लॉय लेगा वो ऑर्गेनाइजेशन तो सेकेंडरी है, पहले वो जो ट्रेनिंग है वो उसी को ही क्या करेगी, हेल्प करेगी। यदि ये चीज़ एम्प्लॉय को समझ आ जाती है तो वो क्रॉस ट्रेनिंग को अच्छे से करेगा। There are numerous advantages of cross training employee to perform their job. Some of benefit include, अब एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं इस ट्रेनिंग से, हेल्पिंग एम्प्लॉय टू सी द बिग पिक्चर एंड हाउ देयर वर्क फिट इनटू द पिक्चर, कि हम ऑर्गेनाइजेशन को हम किसी एक ही लेवल से, एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जबकि जब हमें क्रॉस ट्रेनिंग मिलती है तो हमें दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। फिर है गिविंग एम्प्लॉय द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस देता है आपको, है ना। प्रोवाइड करता है आपको कवरेज ड्यूरिंग एम्प्लॉई एब्सेंस वेकेशन, कि यदि कोई एम्प्लॉई चला जाता है तो उसकी प्लेस में दूसरा पर्सन क्या कर सकता है, टेम्परेरी वर्क कर सकता है। हेल्प एम्प्लॉय टू सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट अदर डिपार्टमेंट डू, वो दूसरे डिपार्टमेंट जैसे HR डिपार्टमेंट है वो, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लीजिए कि मार्केटिंग और ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, तो जब ऑपरेशन का बंदा मार्केटिंग के अंदर आएगा तो उसको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किसकी, कि अदर डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है। हेल्प एम्प्लॉय टू सी द एंड अंडरस्टैंड व्हाट अदर डिपार्टमेंट डू। फिर है प्रिवेंट एम्प्लॉय फ्रॉम बिकमिंग ए बोर्ड, ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि ये एम्प्लॉय को बोर नहीं होने देता, क्योंकि जब उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए लाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसको सीखने के लिए मिलता है। तो ये जो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं एम्प्लॉय के लेवल पर। फिर हम बात करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। जैसे आप देखें, हाउ टू क्रॉस ट्रेन द स्टाफ, ठीक है ना। क्रॉस ट्रेनिंग इन्वॉल्व ईच पर्सन नोइंग वन और मोर पोजीशन विद इन द कंपनी, जैसे क्या है, डिटरमाइन हाउ मच ट्रेनिंग कॉस्ट, की ट्रेनिंग की कॉस्ट क्या आएगी। फिर आपका टेल योर एम्प्लॉय व्हाट यू आर डूइंग एंड वाई, उनको बताना कि ट्रेनिंग के अंदर वो जो काम सीखने जा रहे हैं वो क्यों सीखेंगे, ठीक है ना। अवॉइड रशिंग, यू हैव बीन विदाउट क्रॉस ट्रेनिंग इन ए पीरियड टाइम सो देयर इज़ नो नीड टू अकम्प्लिश ऑल ऑफ द ट्रेनिंग क्विकली, कि कोई भी ट्रेनिंग जब आप देते हो एम्प्लॉय को तो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम उसको क्या करता है, सीखता है, टाइम लेता है, तो आपको रश नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है ट्रेनिंग देते समय। क्रिएट ए शेड्यूल टू क्रॉस ट्रेन योर स्टाफ, की आपको शेड्यूल बनाना है पहले से। चूज़ बोथ ट्रेनिंग एंड ट्रेनर विद ए केयर, कि जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि जो ट्रेनर के अंदर जो स्किल रिक्वायर है ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग वो उसके अंदर होनी चाहिए, तो वो ट्रेनिंग क्या रहेगी, आपकी इफेक्टिव ट्रेनिंग मानी जाएगी। जैसे कि आप देखें, चूज़ बोथ द ट्रेनिंग एंड ट्रेनर विद केयर, इसका मतलब क्या है, मेक सर्टेन दैट द पीपल हु आर बीइंग ए क्रॉस ट्रेन आर केपेबल दैट आर ट्रेन अंडरस्टैंड देयर जॉब वेल इनफ टू टीच, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या है, रिमाइंड योर स्टाफ ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट क्रॉस ट्रेनिंग गिव्स देम, इसके अलावा स्टाफ को वो बेनिफिट बताने हैं कि वो जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसको उससे क्या फ़ायदा है। होल्ड मीटिंग एंड अलाउ क्रॉस ट्रेनिंग इंडिविजुअल टू रिपोर्ट द प्रोग्रेस, कि जब भी हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो ट्रेनिंग की सक्सेस तभी मानी जाती है जब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जो इंडिविजुअल हैं जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको हम क्या देते हैं, उनको हम अलाउ करते हैं द क्रॉस ट्रेन इंडिविजुअल टू रिपोर्ट द प्रोग्रेस, की ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उनके अंदर कौन सी स्किल इम्पार्ट हुई उसके बारे में हम उनसे क्या करते हैं, उनकी राय या सजेशन या रिपोर्ट मांगते हैं। यदि सपोज़ मान लीजिए हमें ये रिपोर्टिंग विद
विद 100% ऑफ एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय हमें ये रिपोर्टिंग कर देते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा क्रॉस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो गया। तो वैसे तो चैलेंजिंग है कि सभी से आप इस तरीके से वर्क कराते हैं, तो फिर भी हम क्या करते हैं कि यदि हम कुछ एम्प्लॉय को जिनका हम सिलेक्शन कर रहे हैं, उनका हम सिलेक्शन इस तरीके से लें कि वो उनको ये नहीं लगे कि हमें ज़बरदस्ती की ट्रेनिंग कराई जा रही है, उन्हें ये लगे कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो अच्छे से वर्क करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।